हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे ओर से एफिशिएंट वे में इकोनॉमिकली हम क्या कर सकते हैं ना, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स को हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था। ओके, तो इसमें से जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट स्टेप, वो है हमारा प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये जो प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, इसमें हमें क्या करना है, 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस है, 5 वेज है, जिससे हम क्या करेंगे ना, जो मेटल हमें मिला है, ठीक है, लास्ट क्लास में जो जो भी प्रोसीजर्स हम फॉलो किए हैं, उसके बाद जो मेटल हमें मिला है, जो फॉर्म मिला है, उससे कैसे प्योर मेटल हम डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी इतना सारा मेथड्स फॉलो किए, उसके बाद भी जो हमें मिला है मेटल्स, वो प्योर नहीं है, वो अभी भी इम्प्योर है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, फाइनली प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज? फर्स्ट है हमारा लिक्वेशन, देन डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, जिसको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, और लास्ट वन इज वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, अभी ये सबको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, फर्स्ट वे, दैट इज लिक्वेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हम उनको इस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मतलब ऐसे क्या क्या मेटल्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वो है हमारा बिस्मथ, टीन, लेड, मर्क्यूरी, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो इम्प्योर मेटल है, उससे हम एक स्लोपिंग बर्थ है, रिवर बैरेटरी फॉर्नेंस में एक स्लोपिंग बर्थ है। ठीक है, तो वहां पे इन द एटमोस्फियर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें उस मेटल को प्लेस करना रहता है। किसको? उस इम्प्योर मेटल को प्लेस करना रहता है। ठीक है, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भी हो गया, देखो ये आ गया हमारा, ये डायग्राम आ गया, ये हमारे रिवर बैरेटरी फॉर्नेंस से। ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्लोपिंग बर्थ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो लेफ्ट साइड में हमने इम्प्योर मेटल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इम्प्योर मेटल लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे, किसके, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा, तो ये जो स्लोपिंग मेटल्स जो बर्थ है, इसमें से जो लो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, मेटल का, तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे। तो मेल्ट होके वो यहाँ पे स्लोपिंग में आके हमारा यहाँ पे एक कंटेनर है, जिसमें वो प्योर मेटल जो है वो हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी मेल्टिंग पॉइंट, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो जल्दी मेल्ट होता है, तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, वो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वो मेल्ट नहीं होगा, वो उसी तरह वहां पे रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल को, और फिर उसको, उससे प्योर मेटल निकाल रहे हैं, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं लिक्वेशन। ओके, आया समझ में? क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिस्टिलेशन। ये जो डिस्टिलेशन मेथड, इसमें भी हम जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो मेटल्स होते हैं, उनको भी हम इस मेथड से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, क्रूड मेटल जो है, उससे हम, इम्प्योर मेटल जो है, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कर, इसमें क्या क्या है, बिस्मथ हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, जो इसके पहले में भी हम पढ़े हैं लिक्वेशन में। तो ये सब डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होगा, ये जो है वो इमीडिएटली वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर हम हीट देंगे तो वो क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर में अगर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इम्प्योरिटी जो है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, वेपर में कौन कन्वर्ट हुआ है, मेटल कन्वर्ट हुआ है, तो उस वेपर को हम क्या करेंगे ना, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिसीवर में कलेक्ट करके रख लेंगे, और जब उस वेपर को हम कूल करेंगे, उसके बाद क्या होगा ना, कूल होने के बाद हमें वो
प्योर मेटल मिल जाएगा। और वेपर में तो कन्वर्ट हो गया प्योर मेटल, बाकी रह गया कौन, इम्प्योरिटी रह गया। उसी वेपर से हमें फाइनली क्या होगा, जो प्योर मेटल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रहता है, पता होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करके हम यहाँ पे इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, एक दो ठो इलेक्ट्रोड रहता है, एक कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा है एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन रहता है जिसमें कैथोड और एनोड जो है दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड वो इमर्ज करके रखा जाता है। ये हमारा इन जनरल इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, हमें एक चीज को कैथोड लेना है, दूसरे चीज को एनोड लेना है। किसको कैथोड लेंगे, किसको एनोड लेंगे, देखो जो इम्प्योर मेटल है उससे हमें एनोड लेना है, प्योर मेटल जो है उसको कैथोड लेना है। ओके, कैथोड एनोड तो हो गया। अभी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसको लोगे वही मेटल, जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वही मेटल का एक सॉल्युबल सॉल्ट जो होगा उसी को हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट मतलब प्रीफरेबली डबल सॉल्ट, जिसमें दो टाइप ऑफ सॉल्ट रहता है। ओके, उस सॉल्ट को प्रीफरेबली हम लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा समझ में। तो ये हो गया हमारा इम्प्योर मेटल जो एनोड है, प्योर मेटल जो कैथोड है, और उस मेटल का डबल सॉल्ट, ठीक है, जिसको हम लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इस मेथड से हम कौन कौन से मेटल है जिसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, जिंक, निकेल, ये सबको हम इस मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में क्या हो रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिस्कस करेंगे उसका डायग्राम के बारे में। हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, कैथोड एनोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होगा, मेटल आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट में से वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो मेटल आयन है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा और वो जाके डिपोजिट होगा कैथोड में। कैथोड क्या है, जो प्योर मेटल है वो कैथोड है। ठीक है, वहां पे जाके डिपोजिट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, जब वो डिपोजिट होना स्टार्ट होगा, जितना डिपोजिट होता है कैथोड में इक्वल, मतलब कैथोड में डिपोजिट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से वो निकल के जा रहा है। तो जितना आयन जो है, जितना अमाउंट ऑफ आयन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से निकल के कैथोड में डिपोजिट हो रहा है, उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो मेटल है वो एनोड से डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, एनोड से डिसॉल्व होगा। ओके, फिर क्या होगा, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू अगर हम रखेंगे तो जो एनोड है वहाँ ये इम्प्योर मेटल है। ठीक है, इम्प्योर वाला साइड है, तो वहां से प्योर मेटल डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में आया। फिर सोल्यूशन से क्या होगा, जाके कैथोड में डिपोजिट होगा। तो एनोड से मेटल निकलता जाएगा, सोल्यूशन में आएगा, कैथोड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो एनोड में क्या है, इम्प्योर मेटल है। तो यहाँ से जो इम्प्योर मेटल है वहां से मेटल तो सोल्यूशन में जा रहा है, फिर कैथोड में जा रहा है, लेकिन इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। वो इम्प्योरिटी क्या करेगा, वो इम्प्योरिटी जिस कंटेनर में, जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, जिस टैंक में हम इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट कर रहे हैं, उसके नीचे, उसके बटन में जाके वो डिपोजिट हो रहा है। ओके, वो जो नीचे जाके बटन में डिपोजिट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एनोड से आ रहा है। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी एनोड में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ से जो बटन में डिपोजिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनोड मर्ज। ऐसे समझ में, क्या बोलते हैं, एनोड मर्ज। ओके, तो इसी तरह इम्प्योर मेटल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो एनोड, क्योंकि वो सोल्यूशन में आ रहा है और इम्प्योरिटी बॉटम में सेटल डाउन हो रहा है, और सोल्यूशन से जो प्योर मेटल फॉर्म है वो जाके कहाँ पे रह रहा है, वो जाके हमारे कैथोड में डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, इससे एनोड जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है साइज, और कैथोड का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, आया समझ में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, यहाँ पे एक चीज लिख ले, ऑक्सीडाइज्ड रॉ मैटेरियल।
हो गया। नेक्स्ट, इसको ये है एनोड मोड, जो नीचे बॉटम में सेटल होता है इम्प्योरिटीज, उसको हम बोलते हैं एनोड मोड। ओके, नेक्स्ट, ये देखो हमारा डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, जो देखो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है वो है हमारा एनोड, जो कि इम्प्योर मेटल है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है प्योर मेटल है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है, वो कैथोड है। यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। देखो एनोड से मेटल जो है वो, प्योर मेटल जो है वो आके किस में डिजोल्व हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। फिर सोल्यूशन से वो जाके धीरे धीरे कैथोड में डिपोजिट हो रहा है। इसके वजह से कैथोड का साइज जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, और एनोड का साइज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एनोड से मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आया, फिर वहां से कैथोड में गया, लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बॉटल में सेटल डाउन हो गया है, जिसको हम बोल रहे हैं एनोड मार्क। ओके, आया समझ में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, ये मेथड हम तब भी यूज करते हैं जब हमें एक प्योर स्टेट में, ऑलमोस्ट प्योर स्टेट में चाहिए एक मेटल। तो जर्मानियम, गैलियम, ये सब जो है ये हमें पूरा प्योर स्टेट में चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया तो फिर उनका प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इनका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ इन्हीं टाइप ऑफ मेटल्स का अगर एक्सट्रैक्शन करना है, उनको अगर प्यूरिफाई करना है, रिफाइन करना है, तभी जाके हम जोन रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो जो इम्प्योर मेटल है उसको हम क्या करते हैं ना, एक बार में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बार या रॉड में कन्वर्ट करते हैं, उसको उसको रखते हैं एक सर्कुलर हीटर में, एक एंड से हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो वो रॉड जो है जिसको हीट मिल रहा है किस सर्कुलर हीटर से, वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, हीटर को हम धीरे धीरे मूव करेंगे, मूव करने से क्या होगा, कूलिंग हो जाएगा। हीटर जब तक था वो मेल्ट कर रहा था, जब हीटर को हम रिमूव करेंगे, सोर्स ऑफ हीट को रिमूव करेंगे, तो कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। कूल होने से क्या होगा, जो प्योर मेटल है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। एज क्रिस्टलाइजेशन प्योर मेटल जो है, जो कि मेल्ट हो गया था, अभी वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो मोल्टेन जोन में रह जाएगा। ओके, देखो क्या होता है यहाँ पे। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। देखो ये है हमारा मेटल रॉड है, ठीक है, बीच में जो है देखो सॉरी, यहाँ पे हीटर है। तो हीटर में क्या हो रहा है ना, जब हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे मेल्ट होगा, क्या मेल्ट होगा, मेटल मेल्ट होगा। मेटल मेल्ट होगा तो जब हम हीटर को रिमूव कर देंगे तो वो मेटल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। देखो सॉलिडिफाई होके लेफ्ट साइड में प्योर मेटल के फॉर्म में रह रहा है, ठीक है। लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो मोल्टेन जोन में रह गया। ओके, क्यों, ये हीट है, इसको रिमूव करने से ये प्योर, जो भी पोर्शन सॉलिडिफाई हुआ है दैट इज प्योर मेटल, ओके, और बाकी का इम्प्योरिटी यहाँ मोल्टेन जोन में रह गया। तो इस प्रोसेस में पहले हमें कुछ अच्छा मेटल मिलेगा, फिर मोल्टेन जोन में इम्प्योरिटी रह गया, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे तो और थोड़ा इम्प्योरिटी रिमूव होगा। ऐसे अगर हम उसको सेवरल टाइम्स तक रिपीट करते जाएंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली जो सारे इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाएंगे और एक साइड में चले आएंगे मोल्टेन जोन में, और जो हमारा प्योर मेटल है वो एक साइड में चला आया। देखो दिख रहा है, ठीक है, प्योर मेटल है लेफ्ट साइड में, तो वहां पे चला आया। जब इम्प्योरिटी अलग हो गया और प्योर मेटल अभी यहाँ पे है एक साइड में, तो हम क्या करेंगे ना, इम्प्योरिटी पोर्शन जो है उसको कट कर लेंगे, वो तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इम्प्योरिटी पोर्शन को हम कट कर लेंगे, और जो प्योर मेटल है वो हमें मिल जाएगा, जो हमें एक साइड में सॉलिडिफाई होने के बाद मिला है एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे ना, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल है उसको पहले वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे,
इम्प्योर मेटल को वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग सुइटेबल मेथड। तो कोई भी सुइटेबल मेथड यूज करके अगर हम उसको वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे तो वो तो वोलाटाइल हो जाएगा, लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो वोलाटाइल नहीं होगा, वो वहां पे रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या जो वोलाटाइल कंपाउंड है वो अनस्टेबल रहता है। ठीक है क्योंकि वो अनस्टेबल रहता है तो हाई टेम्परेचर में, एलिवेटेड टेम्परेचर में क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है कि पहले हमें मेटल को वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हीट देके उससे प्योर मेटल निकालना है। इसके लिए हमें दो कंडीशंस जो है जो फॉलो होना चाहिए। क्या है, पहला है कि मेटल वोलाटाइल कंपाउंड को फॉर्म करना चाहिए। ओके, इट शुड हैव द एबिलिटी टू फॉर्म वोलाटाइल कंपाउंड। सेकेंड क्या है, जो वोलाटाइल कंपाउंड बना दैट शुड बी डिकम्पोज इजिली। वोलाटाइल कंपाउंड तो बन गया, अगर वो इजिली डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर हमें वो मेटल भी नहीं मिलेगा। ओके ना, तो ये दोनों कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है वो दो मेथड से हम कर सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है वैन आर्केल मेथड। इसमें वही होता है कि इम्प्योर मेटल को वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। देखो, टिटेनियम इम्प्योर मेटल हमने लिया है, उसको आयोडीन आयोडीन तो सब्लिमेशन करता है, हमें पता है, वो आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा एट 500 केल्विन, तो वो टिटेनियम आयोडाइड फॉर्मेशन करता है। हो गया। अभी क्या करेगा, ये जो है वोलाटाइल कंपाउंड उसको हम एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में करेंगे 1700 केल्विन में। जब हीट करेंगे टिटेनियम अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गया, तो अभी जो टिटेनियम हमें मिला वो प्योर मेटल है। ओके, आया समझ में, इजी है। वोलाटाइल कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, फिर उसको हीट करो तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जिरकोनियम का एग्जांपल हम लेंगे, वो जब उसी को भी आयोडीन के साथ कंबाइन करके वोलाटाइल बनाएंगे, 870 केल्विन में आयोडाइड मिल गया जिरकोनियम का, फिर इसको 2075 केल्विन में हीट करेंगे तो जिरकोनियम अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा। अभी जो हमें जिरकोनियम मिला दैट इज प्योर मेटल। ओके, तो ये था हमारा वन ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट और एक प्रोसेस भी हम फॉलो कर सकते हैं जो है मॉन्ड्स प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है ना, इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है इन ए करंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म ए वोलाटाइल कंपाउंड। इसके पहले भी हमने वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, लेकिन हमने किसके साथ इसको हीट किया, आयोडीन के साथ। यह मॉन्ड्स प्रोसेस में हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसको हीट करेंगे और जो वेपर है वो एस्केप हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, पीछे हमारा इम्प्योरिटी रह जाएगा। तो इसके एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे ना, निकेल है, निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। ये जो निकेल को हम हीट कर रहे हैं वो भी इम्प्योर स्टेट में है। ठीक है, तो उसको 330 से 350 केल्विन तक हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमें निकेल कार्बोनेट मिलेगा जो कि एक वोलाटाइल कंपाउंड है। ओके, अभी उस वोलाटाइल कंपाउंड को अगर हम 450 केल्विन में हीट करेंगे तो हमें निकेल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड 4 मॉलिक्यूल्स जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था वो भी हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो अभी जो निकेल हमें मिला वो प्योर फॉर्म में मिला। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसको। हो गया। अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी के क्लास में हमने रिफाइनिंग ऑफ मेटल को कंप्लीट कर लिया और इसके साथ हमारा जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ मेटल है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, फ्यू एग्जांपल से, फ्यू मेटल से जिसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में हमको स्टडी करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।